फ्री में जो मिलता है ना मैं नहीं खेलता हूँ। जैसे कि आप लोग काफ़ी बार मुझे बोले हो कि पैल वर्ल्ड खेलो, मैं जो हम पहले बोल रहे थे कि जो गेम इतनी जल्दी इतनी ऊपर जा रही है ना, वो उतनी जल्दी नीचे भी आती है। मुझे इतना गुस्सा आया था ना भाई जब मैंने पहली बार वो गेम खेला। एक तो इतना छोटा और ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे गेम प्ले और कोई इनोवेशन और क्रिएटिवनेस नहीं थी भाई। आराम से डीएलसी लॉन्च कर देते 1500 का 2000 का, बहुत बेटर रहता। ठीक है। मतलब मुद्दे की बात एक्सपेंसिव। वही है कि एवरी एक्सपेंशन इज काइंड ऑफ अ डीएलसी बट हाँ नॉट एवरी डीएलसी इज एक्सपेंशन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट लेके चलते हैं, वहाँ पे गेमिंग को एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग भी लेके चलते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। फिर भाई आजकल जेनजी में लेकिन जो भाई चलते हैं ना, मैंने देखा है क्लास स्कूल में जब मैं था तब बच्चे, कॉलेज में भी मोस्टली बच्चे फोन लेकर फोन में लगे रहेंगे, पबजी पबजी खेल रहे तो आपके कहने का मतलब है जेन जी को ज़्यादा सिखाना पड़ता है क्या? हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। और आज के इस एपिसोड नंबर 12 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे मैं होस्ट नहीं करूंगा, बल्कि मेरी जगह करेंगे मेरी को होस्ट बख्शिश जी। तो बख्शिश जी, ओवर टू यू। सो आज का पहला टॉपिक है, इज डीएलसी गुड फॉर गेमिंग? जो हम लोग खेलते हैं, इज डीएलसी रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट? आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग विद गेम डाउट। डीएलसी एक ऐसा शब्द है जो लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जिससे कि बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो पैसे ऐंठने चाहते हैं लोगों से। ये भी एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गुड गेम्स, जैसे कि मान लो साइबर पंक हो गए, जैसे कि मान लो एसेसिन्स क्रीड हो गए, आपने कुछ अच्छा गेम खेला और उस गेम का जो इमोशन है एज अ प्लेयर आप में समा गया, उस गेम का वाइब को पकड़ के आज चल रहे हो, लेकिन कभी ना कभी जाके तो गेम खत्म होगा। 20 घंटे 30 घंटे 50 घंटे कितना खेल लोगे? एक टाइम जाके आपको लगेगा कि ये पूरा कैंपेन, ये पूरा मैप को हम घूम चुके, हर गलियारे को हमको पहचानने में आ गया, लेकिन अभी मैं क्या करूं? अभी मेरे को कुछ नया चाहिए। ह्यूमन माइंड है ना कि कुछ नया चाहिए। तो ऐसे में जब डीएलसी निकलता है ना तो लोग बड़ा भावुक सा हो जाता है, क्योंकि वही पुरानी इमोशन, वही पुरानी वाइब्स वापस से लौट के आते हैं। तो वो पैसे खर्च करते हैं और बाकायदा वही गेम पे करते हैं। जहां तक कि सवाल है मेरा, मैं भी वही गेम पे करता हूं जो गेम मैंने पूरी खेली हुई है, जो गेम मेरे को बहुत पसंद आते हैं। तो हालांकि जहां तक कि सवाल है डीएलसी का, डीएलसी इज गुड, प्रीटी गुड, लेकिन वहीं पे ये देखना है कि डीएलसी का रिलीज का टाइम कब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गेम बहुत पुराना हो गया और अब जाके डीएलसी रिलीज हो रही है। या तो फिर आप ऐसा कर दो कि सीजन पास में एक ही साथ निकाल दो, ताकि लोग डीएलसी के चलते भी गेम को खरीदे। क्योंकि डीएलसी अगर आप प्राइस को हटा दो, इट्स काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कंटेंट ना, आपको एक्स्ट्रा खेलने के लिए मिल रहा है। अब जहां तक कि सवाल है नॉर्मल गेमिंग का, आजकल के दिन में अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर को पकड़ के चलो, या तो फिर पुराने वाले जो गेम है इनफेमस वगैरह, ये 12-12 8-8 9-9 घंटे में खत्म हो जाने वाली गेम है। तो ऐसे में ऐसे गेम्स आज भी आ रहे हैं। तो अगर डीएलसी उसको बाकायदा 4-5 घंटे एक्स्ट्रा दिया तो उस पर क्या गलत है? डीएलसी इज गुड, लेकिन हर डीएलसी नहीं। कभी कभार डेवलपर जो होते हैं वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं, डीएलसी को कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं ट्रेलर वगैरह के माध्यम से, जो कि वो है नहीं, और फिर दिक्कत आती है। दैट्स गुड। स्टीव, आपका क्या टेक है इसमें? भाई मेरा तो टेक ये है कि भाई देखो डीएलसी मुझे पसंद है। डीएलसी एक्सपेंशंस तो वो होते हैं जो पूरी नया एरिया स्टोरी ऐड करते हैं बड़े बड़े, जिनकी अभी गेम डॉट भाई बात कर रहे थे। और डीएलसीज भी मेरे को काफ़ी पसंद है, खासकर सिंगल प्लेयर गेम्स में जो भाई मुझे गेम पसंद है। अब मैंने कोई गेम खेला, जैसे भाई फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट गेम है द विचर 3, है ना। मेरे को गेम बहुत पसंद है, मैंने वो खेला। उसके बाद भाई उस गेम में 2 मेजर एक्सपेंशंस है। एक है हार्ट्स ऑफ स्टोन, वो हार्ट्स ऑफ स्टोन 7-8 घंटे का कंटेंट ऐड करती है, 10 घंटे तक का। और फिर है एक ब्लड एंड वाइन ऑलमोस्ट 30 से 50 घंटे का कंटेंट ऐड करता है। और भाई मैं एक चीज़ बोलूँगा ना, ब्लड एंड वाइन जो डीएलसी है वो अकेले अकेले नए नए जो गेम्स रिलीज हो रहे हैं ना, वो डीएलसी अकेला उन गेम से बेटर है भाई। उसमें वो इतना इन डेप्थ डीएलसी है। तो भाई अगर उस टाइप के कंपनीज डीएलसी ऐड कर रही है थोड़े से कम पैसों में, बेस गेम से आधे पैसों में भी 50% में, तो भाई मैं उसके फुल सपोर्ट में हूँ भाई। लोगों को जो गेम पसंद है वो उससे और खेल सकते हैं, स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है, और भाई डीएलसी से बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती है पॉसिबल। और फिर आते हैं भाई छोटे डीएलसीज जो रिलीज होते हैं, थोड़ी बहुत सिंगुलर क्वेस्ट्स और कॉस्मेटिक्स रिलीज होते हैं। जैसे विचर 3 का ही फिर से एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें बहुत सारी बीच में रिलीज के बाद में कंपनी ने फ्री क्वेस्ट इंक्लूड करी थी गेम में।
काफी सारी, एक एक दो दो तीन तीन, और फिर उसके बाद आज तक 2015 का गेम है वो। और अभी जब 2 साल पहले उसका, 1 डेढ़ साल पहले उसका वो आया था नेक्स्ट जेन वर्जन प्ले स्टेशन 5 पीसी और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के लिए, तो उसमें कंपनी ने नेटफ्लिक्स शो से रिलेटेड आर्मर लेने के लिए एक क्वेस्ट पूरा इंक्लूड करा था 40-50 मिनट का फ्री में। तो भाई अगर उस टाइप का कंपनी इंक्लूड कर रही है, फ्री में छोटे डीएलसीज दे रही है और पेड में बड़े एक्सपेंशन पैक्स दे रही है, तो भाई मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ, क्योंकि भाई मुझे वो गेम जो पसंद है, साइबरपंक, असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स, विचर 3 और भी बहुत सारे गेम्स हैं, मुझे जो गेम पसंद है मेरे को और ज़्यादा खेलने का मौका मिल रहा है और एक्सप्लोर करने का और टाइम बिताने का, तो भाई मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ। और वुल्फ, आपका क्या टेक है इसमें? मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो भी स्टीव भाई ने बोला एंड गेम टॉड भाई ने बोला। डीएलसी पर्सनली मैं बताऊँ तो अभी मैंने इतनी गेम्स को ज़्यादा खेली नहीं है कि मैं डीएलसी ज़्यादा मैंने गेम्स के खेले नहीं है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं गेम लेके चलूँ, मैंने लाइज ऑफ भी कंप्लीट किया अभी, और उसके डेवलपर्स जो थे न्यू वाइज गेम्स, तो न्यू वाइज गेम्स उन्होंने बोला कि एक डीएलसी निकालेंगे वो, क्योंकि गेम की जो एंडिंग हुई है वो लग रहा है देख के कि उसका आगे स्टोरी आएगी। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो आएगा तो मैं ज़रूर खरीदूंगा। स्टीव भाई ने भी एग्जांपल दिए थे कि जो डीएलसी होती है स्टोरी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा डीप में जाने के लिए 30-50 मिनट्स का, जैसे 30-50 आवर्स का गेम प्ले टाइम ऐड कर देते हैं। वैसे ही अभी मैं रेजिडेंट एविल खेल रहा हूँ, रेजिडेंट एविल 4 रीमेक, तो उसका एक डीएलसी है सेपरेट वेज। Always। तो वो मुझे अब पहले नहीं लगा था कि मैं, जैसे मैंने जब रेजिडेंट एविल ली थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं खेलूंगा डीएलसी, बट अभी मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि बीच बीच में एडा वोंग की एंट्री आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि यार दैट वुड बी वर्थ इट कि खरीद लूँ मैं। और जैसा गेम टॉड भाई ने बोला कि डीएलसी में इनिशियल रिलीज गेम के रिलीज टाइम और डीएलसी के रिलीज टाइम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि डेवलपर्स का कुछ है नहीं बनाने के लिए, उन्होंने जस्ट एक पुरानी गेम को उठा के उसका कुछ बना दिया नया, जस्ट फॉर अर्निंग सम मनी। तो वही चीज़ है, मार्च 2023 में रेजिडेंट एविल रिलीज हुई थी और सितंबर 2023 में उनका डीएलसी आया था, तो दैट इज़ गुड। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा डीएलसीज आर गुड। अगर आप स्टोरी को और ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो और समझना चाहते हो गेम को, तो डीएलसी ज़रूर ट्राई करने चाहिए। बख्शी जी, आपका क्या तो विचार है वैसे डीएलसी के बारे में? मैं तो यही बोलूँगा कि DLCs आर आल्सो गुड, बट ऑब्वियसली टाइमलाइन मैटर्स। और मैं यहाँ पे सभी के बातों से मैं सहमत हूँ कि टाइमलाइन मैटर्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे साइबरपंक का मैं एग्जांपल लूँ तो उसका लॉन्च जितना बगी एंड ग्लिची था, ठीक है, सो CDPR ने टर्न अराउंड किया एंड फैंटम लिबर्टी को उन्होंने लॉन्च किया। मैंने फैंटम लिबर्टी को अपने लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट से एंड मैंने पूरा ख़त्म किया विद ऑल द एट्रीब्यूट्स जो मैंने बेस गेम से मैंने एक्वायर किया था। एंड बिलीव मी, मुझे कोई बग्स एंड ग्लिचेस नहीं मिला ऑन लाइव स्ट्रीम। जो मतलब साइबरपंक में तुम बोल सकते हो कि तुम यू विल एनकाउंटर सम ग्लिचेस, ठीक है, देयर विल बी नेवर अ स्मूथ सेलिंग इन साइबरपंक। बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि साइबरपंक में जो DLC था फैंटम लिबर्टी, दे एडेड एटलीस्ट 20-30 आवर्स ऑफ कंटेंट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेस गेम आवर्स था 45 एंड DLC आवर वाज 30, सो वो एक बहुत ही अच्छा गैप था। यस, दे टुक मैं क्या बोलते हैं ना, वैरायटी ऑफ टाइम, वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू मेक इट हैपन, नो प्रॉब्लम। एंड उन लोगों ने सोलोमन रीड प्लेड बाय इड्रिस एल्बा कैरेक्टर को उन लोगों ने ऑन बोर्ड लिया, वो कंपनी के बैकएंड में चल रहा था। सो ऑब्वियसली लोग सोच रहे थे कि वाई दे आर टेकिंग सच अ ह्यूज टाइम। बहुत लोग ये भी बोल दिए थे कि इट विल नॉट स्काई रॉकेट लाइक नो मैन स्काई, ऐसा बोल दिए थे बहुत सारे लोग। बट व्हेन द मेन कैरेक्टर अपीयर्ड ऑन द ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं लिटरली शॉक था कि ये कैसे इड्रिस एल्बा को लेके आए हैं। आई वाज लिटरली उसमें शॉक तो बिकॉज़ मुझे वो भी आफ्टर व्हाट दिखाया था, हैपेंड। मैंने साइबरपंक खेली तो नहीं ज़्यादा, बट मुझे उसका क्या नाम है, उसका विचर 3 बोल रहा हूँ, जो अपना ही कौन सी गेम है, जॉन विक मूवी वाला करेक्टर कियानू जो है, रीव्स। कियानो रीव्स। कैनू रीव्स, उसकी एंट्री भी है क्या उसमें? वो पहले बेस गेम में है, और मतलब फैंटम लिबर्टी में भी वो अपीयरेंसेस है, लेकिन बेस गेम से कम है। बेस गेम में जो मेन कैरेक्टर्स है वो सॉन्ग बर्ड है और नहीं इड्रिस नहीं नहीं एल्बा नहीं प्लेड नहीं सोलोमन रीड है। नहीं 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 नहीं, बेस गेम में बेस गेम कह रहा हूँ मैं, जॉनी, डीएलसी कह रहा था, सॉरी। या बेस गेम में जॉनी सिल्वर हैंड है प्लेड बाय कियानू रीव्स, कियानो रीव्स। एंड इड्रिस एल्वा played as Solomon Reeds in the DLC. एक क्वेश्चन है कि कैन वी प्ले द DLC बेस गेम को बिना कंप्लीट किए ऑफ एनी गेम? क्या ये भाई पॉसिबल देखो, है? एक सिचुएशनल थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, इसमें भाई डिपेंड करता है, क्योंकि भाई डीएलसीज जो है ना मोस्टली पोस्ट लॉन्च रहते हैं।
गेम बेस गेम के बाद लॉन्च होते हैं, तो भाई काफी आधे डीएलसी मेरे हिसाब से जो मैंने खेले होंगे वो गेम की मेन स्टोरी के बाद कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और बहुत सारे बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं ना जिनका फाइनल मिशन स्टोरी को एंड करता है, जिसमें या तो मेन कैरेक्टर मर जाता है या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसे आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो बहुत सारे डीएलसीज और एक्सपेंशंस जो लॉन्च होते हैं वो मेन स्टोरी से मेन मिशन से पहले खेले जाने के लिए बने हुए होते हैं। जैसे फैंटम लिबर्टी है, फैंटम लिबर्टी पोस्ट गेम नहीं खेला जाता, वो गेम्स के लॉन्च से जब मीट है ना कोई एट एम्बर्स वाला वो आ जाता है फाइनल मिशन के लिए, उससे पहले वाले पॉइंट पे उसका परफेक्ट प्लेइंग पॉइंट है। और भाई जिन लोगों ने गेम शुरुआत से खेला हुआ है वो उन्होंने तो गेम खत्म करा हुआ है, वो उसके बाद ही उस पॉइंट पे जाके गेम को डीएलसी को खेलेंगे। और भाई जो लोग जैसे अल्टीमेट एडिशन लेंगे डीएलसी के लिए वो आराम से मेन स्टोरी खत्म करने से पहले डीएलसी को खेल सकते हैं। तो भाई वो डिपेंड करता है कि बंदा गेम को लॉन्च और डीएलसी लॉन्च के बाद अगर खेल रहा है तो डीएलसी खेला जा सकता है। जैसे स्लैशिंग भाई आप शैडो ऑफ द टूम रेडर खेलो, आपने राइज ऑफ द टूम रेडर खेला है? हाँ खेला है, कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट नहीं किया? तो भाई राइज ऑफ द टूम रेडर में मुझे पता नहीं आपने खेला होगा, उसमें एक डीएलसी लॉन्च हुआ था पोस्ट लॉन्च, ब्लड टाइस करके, है ना। अब राइज ऑफ द टूम रेडर में वो लॉन्च हुआ था, वो हुआ तो पोस्ट लॉन्च था, जिन लोगों ने गेम नहीं खेला था वो बाद में खेला उन्होंने। लेकिन भाई वो अगर आप गेम पहली बार कोई बंदा खेलना शुरू कर रहा है तो वो उस डीएलसी को गेम की स्टोरी के बीच में आराम से खेल सकता है और वो सेंस बनेगा उस बात का। वो डिपेंड करता है कि डीएलसी स्टोरी में किस पॉइंट पे सेट है और बंदा वो गेम लॉन्च के बाद खेल रहा है, डीएलसी लॉन्च के बाद खेल रहा है, पहले खेल रहा है। मुझे तो आज बहुत फोर्जा में कुछ- खेल रहा था, फोर्जा के बीच में एक था हॉट व्हील्स, तो मैं वहां पे गया तो मेरे को बोला चल भाग यहाँ से, खरीद इसको। हाँ तो ये भी क्या डीएलसी है? हाँ भाई वो तो अब इट्स अ डीएलसी, DLC है। हाँ वो इट्स अ नहीं, डीएलसी मुझे थोड़ा जानना था डीएलसी के बारे में, मुझे वैसे कम ही पता है क्योंकि मैं ज़्यादा डीएलसी मैंने खेला नहीं जाता, मतलब ऑटोमेटिकली मिल जाता तो वो ठीक है। पर मुझको ये जानना था कि जैसे जो लाइज ऑफ पी में जैसे अभी एक अपडेट आया है उसका नया, तो उसमें उन्होंने लाइज ऑफ पी एक्स वूलोंग फॉलन डायनेस्टी किया था, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। उसमें क्या लाइज ऑफ पी में वूलोंग के थोड़े वेपन डाल दिए हैं और आउटफिट डाल दिए, हाँ। क्या वो भी डीएलसी होता है? हाँ भाई कॉस्मेटिक्स भी डीएलसीज होते हैं, डाउनलोडेबल मुझे कंटेंट लगा होता था- है ना, मुझे डाउनलोडेबल लगा कोई था भी सिर्फ- चीज एक्स्ट्रा हो रही है गेम के Okay. ऑन टॉप तो वो डीएलसी होगा। और जो हम मुझे लगा था most- सिर्फ स्टोरी के लिए जो होता है वो भाई डीएलसी। जो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं ना उन्हें मोस्टली जो बड़े बड़े जैसे फैंटम लिबर्टी, विचर 3 में ब्लड इन वाइन, उन्हें उनके लिए टर्म होता है एक्सपेंशन। ओके ठीक है। मतलब मुद्दे की बात वही है कि एवरी एक्सपेंशन इज काइंड ऑफ अ डीएलसी बट नॉट एवरी डीएलसी इज हाँ एक्सपेंशन। हाँ हाँ बिल्कुल Okay. बिल्कुल। मतलब डीएलसी एडिशन हो वहाँ पे- सकता है पर एक्सपेंशन होगा नहीं होगा वो जरूरी नहीं है। हाँ और भाई मेरे हिसाब से आजकल एक्सपेंशन बहुत ही कम मिलता है क्योंकि लोग तो एक्सपेंशन को उठा के मेन गेम बना डालता है। Assassin's Creed मिराज, लेडीज एंड जेंट्स। मिराज, अनचार्टेड, लॉस्ट लेगेसी, स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, सारे हाँ। डीएलसीज ही है, सारे एक्सपेंशंस हाँ, ही है। स्पाइडरमैन उन्हें माइल्स सारे मोरालेस तो expansions। अगर वो डीएलसी होता तो मैंने डीएलसी खेले हैं भाई। फार क्राई, ब्लड ड्रैगन, वो भी फार क्राई ब्लड ड्रैगन भी, और मेटल गियर Infamous सॉलिड का भी First Light। काउंट जीरोस आया था 5 का पहले फैंटम पेन से, वो भी सारे ऐसे ही है। फार क्राई न्यू डॉन भी है। हाँ, फार क्राई न्यू डॉन भी है, न्यू वो डॉन भी तो है। गेम है ना, और- वो तो गेम है। ना Game है, वो गेम बना दिया गया उसको, Five वो का था DLC डीएलसी। Exactly. और वो जैसे एक okay. डीएलसी है। मैं बताता हूँ, फार क्राई न्यू डॉन इज एक्चुअली द डीएलसी ऑफ फार क्राई 5। फार क्राई 5 Okay, में मेरे- बेसिकली बोलते हैं ना कि मेन प्रोटैगनिस्ट जॉन हाँ। जोसेफ सीड का जब डेथ होता है थ्रू द प्रोटैगनिस्ट, द हैंड्स ऑफ प्रोटैगनिस्ट और प्लेयर तुम बोल सकते हो, तो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में दिखाया जाता है कि एक बाइकर्स गैंग एक विलेज को टेरराइज कर रहा है। सो दे समहाउ नो जोसेफ सीड, और वो उनसे हेल्प मांगते हैं। अब वो हेल्प को इनिशिएट करने के लिए वो लोग प्लेयर्स को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि यू हैव टू अप्रोच टू जोसेफ सीड फॉर फाइटिंग विद द लोकल बाइकर गैंग्स, ठीक है, रन बाय 2 सिस्टर्स इन द कंपनी। एंड उसके बाद फार क्राई 6 आता है, उसका डीएलसी कोई लॉन्च नहीं हुआ। हाँ, एक दो डीएलसी लॉन्च हुआ था लेकिन उसका उतना आई थिंक रिस्पांस नहीं मिला किसी को भी। फार क्राई 6 का 6 का 3 डीएलसी लॉन्च हुआ था। तीन हुए थे और भाई मेरे हिसाब से काफी चले थे क्योंकि उन्होंने पैगन मैन चले और थे। बास को और चले थे, जोसेफ 2-3 घंटे का ही था लेकिन था। पुराने Yes, पुराने 2-3 घंटे। एंटागोनिस्ट को रिवाइव किए थे वो। उन्होंने स्ट्रेंजर yes, मुझे याद आ गया। क्रॉसओवर भी करा था। हाँ, अरे मेरे रिव्यू पे मैं डाला भी था उसके बारे में। मुझे याद है कि Actually मैंने एक मैंने- डीएलसी खेला है द लास्ट ऑफ अस का, द लास्ट ऑफ अस Left Behind। लेफ्ट बिहाइंड। लेफ्ट बिहाइंड।
द लास्ट ऑफ अस Actually, लेफ्ट बिहाइंड बख्शी जी। हाँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ मेरा पे एक क्वेश्चन था सबसे Far Cry- मेरा क्वेश्चन था बोलिए। सबसे कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपको कोई ऐसी गेम जो इतनी पसंद आई बट उसका आज तक डीएलसी नहीं आया, तो वो कौन सी गेम होगी? बक्सी भाई आपकी क्या डेज होगी? गॉन। डेज गॉन। मैं डेज तो गॉन सीक्वल। मैं भाई इसमें तीन गेम्स बोलूंगा। बुली पुराना गेम है बहुत, ठीक है। हाँ, बुली बुली रॉकस्टार का। मुझे बुली का कंटिन्यूएशन इतने सालों से मांग रहा हूँ मैं। और उसके बाद दूसरा गेम है स्लीपिंग डॉग्स। पता नहीं खेला है आप लोगों ने या नहीं? लेकिन हाँ, आप खेला भाई, बहुत अच्छा गेम है। हाँ, हाँ, स्लीपिंग डॉग्स और भाई डेज गॉन, ये तीन मेरे टॉप चॉइसेस है इस चीज के क्लाउड लिए। भाई आपका भी डेज गॉन? हाँ, डेज गॉन मैंने तो पहले उसके पहले बोल दिया था। हम्म। और बक्सी भाई आप कौन सी गेम का चाहोगे डीएलसी? पल्लू झाड़ दिया मैंने। एक्सपेंशन पैक जिसको बोल, डीएलसी नहीं, एक्सपेंशन पैक जिसमें स्टोरी आगे बढ़े। मैं तो RDR2 बेस्ट, ओके, मैं तो ये बोलूँगा। सही है। लॉस्ट लेगेसी मेरे को बढ़िया लगा। जो एक्सपेंशन पैक अगर दो तो भाई ऐसे दो। भाई वो लेकिन वो उन्होंने सेपरेट गेम सेल करा था ना। स्टैंड कर दिया। वो तो सोनी का मतलब वो ग्रीड। चिंदी पना है, ठीक है, वो उनको पैसे चाहिए। साथ में है ना वो। अब तो नहीं, लॉस्ट नहीं। लेगेसी कलेक्शन बेचते हैं ना भाई अब बेच रहे हैं ना भाई, जब वो देखो भाई, लॉस्ट लेगेसी ना इतना छोटा गेम है ना, हालांकि ये सब भूल जाओ, स्टोरी बोरी भूल जाओ आप। इतना छोटा गेम है ना, उसको अगर ऐसे बेचेगा ना वो, जैसे कि सोनी का नॉटी डॉग कंपनी, उसको तो कम से कम 4000 में गेम लाइक लॉन्च करने की आदत है। लोग लाइक लपड़ मारेंगे उसको 4000 में अगर लॉस्ट लेगेसी उसको बेचने जाए, ठीक है। भाई तो उसके लिए वो अनचार्टेड 4 जो 4 है ना, थीव्स एंड, उसके साथ जोड़ के लेगेसी ऑफ थीव्स ऐसे कुछ नाम देके लेगेसी ऑफ थीव्स कलेक्शन चिपका दिया। भाई मुझे याद है भाई, अनचार्टेड 4 तो ऑफिशियल बेस प्राइस पे लॉन्च हुआ था 2016 में। और भाई उसके बाद एक साल बाद ही लॉस्ट लेगेसी आया था सेपरेट गेम। और भाई वो हुआ था बेस प्राइस उस समय मेरे हिसाब से 4000 होता था प्ले स्टेशन पे हमारा। या 4299। हाँ 4000 होता था। और भाई लॉस्ट लेगेसी लॉन्च हुआ था 2999 का। और भाई मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बैफलिंग डिसीजन था एक गेम को सेपरेट लॉन्च करा था। मुझे इतना गुस्सा आया था ना भाई जब मैंने पहली बार वो गेम खेला। एक तो इतना छोटा और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे गेम प्ले और कोई इनोवेशन और क्रिएटिवनेस नहीं थी भाई। आराम से डीएलसी लॉन्च कर देते 1500 का 2000 का, बहुत बेटर रहता। राइट। सही। सो इसी बात पे सही। हम लोग DLC में बात कर लिए ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक कि आजकल के जो जेनजी हैं उन पे गेमिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? आप लोग का क्या टेक है? भाई मेरे हिसाब से ना गेमिंग पे इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जाता है। जो लोग सिंगल प्लेयर गेम्स खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, थोड़ा बहुत पीसी कंसोल गेमिंग करते हैं, उनका तो सही रहता है। वो अपना गेम का टाइम निकाल के पॉज वगैरह करके चले जाते हैं। फिर भाई आजकल जेनजी में लेकिन जो भाई चलते हैं ना, मैंने देखा है क्लास स्कूल में जब मैं था तब बच्चे, कॉलेज में भी मोस्टली बच्चे फ़ोन लेकर फ़ोन में लगे रहेंगे। पबजी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, फ्री फायर, ये सब खेलते रहते थे भाई उस समय कुछ सालों पहले। अभी भी खेलते हैं भाई। और भाई ना मेरे हिसाब से वो ना फिर ज़्यादा वो हो जाता है, उसमें बंदे घुस जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं उससे। उसे घर वाले भी बुलाते हैं, आवाज़ मारते हैं कि नहीं मम्मी मैं नहीं आ रहा, और ये सब चलता है। और भाई तो वो मेरे हिसाब से वो गलत इफेक्ट है ऐसी गेमिंग का जेनजी पे। तो भाई उस पे अगर बंदा अपना टाइम पे खेलना चाह रहा है तो खेले भाई, लेकिन भाई और भी दूसरी लाइफ की चीज़ें होती है, उस पर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ तक है भाई जेनजी का इफेक्ट गेमिंग पे, मेरे हिसाब से भाई वो जेनजी के लिए फिर भाई अलग टारगेट ऑडियंस रहती है। और भाई क्योंकि जैसे और मोस्टली मेरे हिसाब से जो गेम बनते हैं, मुझे नहीं लग रहा आजकल जेनजी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे पिछले ईयर का सबसे ज़्यादा प्लेड और सबसे बड़े गेम्स साइबर पंक, फैंटम लिबर्टी एक्सपेंशन के बाद और बाल्डर्स गेट 3, भाई मुझे नहीं लग रहा दोनों, और एलन वेक 2 ने भी जेनजी को टारगेट करा है। क्योंकि भाई एलन वेक 2 ने मोस्टली उन फैंस को टारगेट करा है जो कल्ट क्लासिक बन गया था पहला गेम। उसके बाद जेनजी के लिए भाई गेम्स मेरे हिसाब से सोनी आजकल टारगेट कर रहा है जेनजी को। स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर जो नए वाले हैं, मतलब इसके लिए भी और एज वाले भी फैंस हैं और भी है। लेकिन भाई मैंने नोटिस करा है कि स्पाइडरमैन वगैरह जैसे गेम्स आ रहे हैं, इन पे भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है जेनजी के लिए बन रहे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि भाई मैं नोटिस करता हूँ इन गेम्स में ना काफ़ी ज़्यादा हैंड होल्डिंग रहती है। मैंने स्पाइडरमैन 2 खेला भाई लॉन्च पे, और भाई उस गेम में मैं पक गया था जितनी बार मेरी स्क्रीन पे ट्यूटोरियल ऑफ करने के बाद उस गेम ने मुझे याद दिलाया कि हाँ प्रेस सर्कल टू डॉज। मैंने बोला भाई मुझे पता है यार, मुझे पता है। तो आपके कहने का मतलब है जेनजी को ज़्यादा सिखाना पड़ता है क्या? हाँ भाई वो तो है भाई। आजकल आप देखोगे नए गेम्स आ रहे हैं भाई, हैंड होल्डिंग बहुत है, बहुत है। स्पाइडरमैन जैसे इसीलिए मुझे सोल्स लाइक पसंद है। नो हैंड होल्डिंग, ओनली बोल नहीं सकता यहाँ पे। आपको मैं बता दूं कि एक गेम मैंने खेला था गोलम, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, पूरा गेम हैंड होल्डिंग था।
पूरा गेम ही हैंड होल्डिंग था। पूरा गेम हैंड होल्डिंग करके बता रहा है कि ये दीवार है, चलो चलो आर दबाओ, ये दबाओ वो दबाओ, मतलब रहने दे। इतना इतना दब गया ना वो गेम, पूरा नीचे सही चला बात गया, है, सही बात। खत्म हो गया। टाउट भाई आपका क्या कहना है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गेमिंग ऑन जेन जी? मेरा बहुत कुछ कहना है। Gen Z जो मतलब- जेंजी जो जनता है, ऑडियंस है, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे बोलूंगा, जेन जी तो बच्चे ही है ना अभी। अब जेंजी वालों देखो, मैं जब कहूंगा ना जेंजी के बारे में, एक तो हेडफोन लगा लो और कान में, नहीं तो रुई डाल लो, सुन नहीं पाओगे। अब द थिंग इज कि देखो जेंजी के साथ ना मुझे बहुत तकलीफ है। तकलीफ यही चीज़ है, मैं थोड़ा सा मतलब खुल के बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा बख्शीश जी। देखिए जेंजी को ना मैं दो कैटेगरी में डालता हूँ। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, जो 85% 90% जेंजी का ऐसा ही सिचुएशन है कि पैसा नहीं है। एक होता है कि जिसका अंधा पैसा होता है। जिसका अंधा पैसा होता है उसका मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि वो लोगों के पास अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट है, वो परचेस एबिलिटी है, खरीद के खेल सकते हैं। और खरीदते भी वो लोग वेस्टर्न क्रिएटर को फॉलो करते हैं कि ये गेम अच्छा है, रट ब्रट खेल रहा है, चलो ये गेम खरीद के खेलते हैं। वो लोग का अलग सीन है। अभी हम लोगों के टाइप के जो इंडियन सिटीजन है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इंडियन सिटीजन में व्हेन इट कम्स टू जेन जी, लोग क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा अगर गेम से हटा के हम लोग दूसरे चीज़ों पे लेके जाए, जो लोग 2000 के बाद जन्म हुआ है, वो लोगों के पास टेक्नोलॉजिकली अगर देखा जाए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है। पुराने राजा रजवाड़े को किसी को देखना होता था तो वो बहुत काम काज करना पड़ता था, तब देखते थे। अभी हम लोग ठीक है XYZ वीडियो करते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो इतना अवेलेबल हो गया हाथ में चीज़ें। ऊपर से कंसोल वंसोल का जो प्राइस होता था 2005 10 11 14 में, वो घट गया है। और इतना घट गया है कि आप अभी पैसा नहीं है साथ में, क्रेडिट कार्ड से ले लो। मतलब आप समझ सकते हो कि एवरीथिंग इज इन योर टच ऑफ जो बोलते हैं फिंगर, ठीक है। आप आराम से चीज़ों को अवेल कर सकते हो, खेल सकते हो। लेकिन अभी इंडियन जेंजी की अगर बात करें, उनके पास क्या है, किल्लत है पैसे की। अब पैसे की किल्लत है तो बंदा क्या करेगा, बंदा करेगा वही जो नॉर्मल करना चाहिए, कि जो फ्री वायर गेम है उसको वो खेलता है, बाद में माइक्रो ट्रांजेक्शन से अपना पैसा बर्बाद करता है। वही पैसा वो एक नॉर्मल गेम पे लगा के कभी खेलना ही नहीं चाहता। वो रिस्क टेकर बिल्कुल भी नहीं है। जो जेंजी होता है मेरे हिसाब से, एक नया गेम उसका रिस्क ले लूँ, उसको देखना तक भी नहीं पसंद करता। कोई भी अगर क्रिएटर खेले उसको सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि और ऐसे कुछ क्रिएटर बन बैठे हैं आज के ज़माने में जो ऐसे जेंजी गेम खेलते हैं। इसीलिए मैं फ्री फायर ही खेलूंगा, इसीलिए मैं वैलोरेंट ही खेलूंगा, इसीलिए मैं वही खेलूंगा। पीजीपी जो है ना, पीजीपी ये टर्म का जन्म दिया है सिर्फ और सिर्फ जेंजी ने। पीजीपी का मतलब बता दीजिए बख्शी जी। पर्टिकुलर गेमिंग, यस, पर्टिकुलर गेमिंग प्लेयर। मतलब कि मेरे को अगर वैलोरेंट पसंद आया तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं वैलोरेंट ही खेलूंगा। अब ऐसे जेंजी को मैं, आप या ऐसे सैकड़ों पॉडकास्ट बनने से भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको मुंह उठा के वही खेलना है। ऊपर से क्लाउड गेमिंग भी आ गया है, ऊपर से एक्सबॉक्स का आपका गेम पास वगैरह सब कुछ आ गया है। लेकिन जो जेंजी है वो एक्सबॉक्स में सिर्फ फोर्जा खेलेगा और फोर्जा ही खेलता रहेगा। मैं बख्शी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल मतलब चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको ब्रोटाटो खेलना है वो ब्रोटाटो ही खेलता रहेगा, वो कभी लाइज ऑफ ट्राई नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो जेंजी का एक फितरत बन चुकी है। अब जेंजी का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके हाथों में 50,000 रुपये भी थमा दो, वो 40,000 का नशा करके आएगा, लेकिन वो गेम सिर्फ वो पायरेटेड ही खेलेगा और मांग मांग के लोगों से खेलेगा। एंड दैट इज द सिनारियो आई वांट एवरीवन टू चेंज, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास इतना सब कुछ अवेलेबिलिटी है, स्टीम है, स्टीम पे सेल चल रहा है। हम लोगों के टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था। ये तो स्टीम बोला ना, 4,000 3,000 में गेम मिलता था भाई साहब। अभी आपको 2100-2200 का गेम कभी कभार एपिक गेम्स फ्री में डाल देता है। आप लोग डाउनलोड करते हो क्या? नहीं करते हो ना। आप लोग वही पीजीपी वाले सिस्टम में अटके हुए हो, वही वाले क्रिएटर को देखते आ रहे हो, और सिर्फ देखते नहीं हो, उसको 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये ऐसे डाल देते हो उनको। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, और लाइक ये दिखता है ना। तो जेंजी का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहे, ऐसा कोई मसीहा हम लोगों में से कोई पैदा नहीं हो सकता कि उसको चेंज करे, बट इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट टू पॉसिबल आगे अगले 5 साल की अगर बात करूँ, जेंजी विल नेवर गोइंग। और ये चीज़ ना मेरे ख्याल से बख्शी जी, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके इंडियन कम्युनिटी को लाइक
दबोच रहा है उसको, लाइक और भी नीचे ले जा रहा है। कोई क्रिएटर अगर अच्छा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्रिएटर का भी ये हो रहा है कि भाई मैं क्यों बनाऊं, फिर मैं भी जेंजी वाले गेम को ही ट्राई करता हूँ, फिर मेरे को ऑडियंस आएंगे। तो वो चीज़ है कि इकोसिस्टम पॉइंट को पे मैं एक बात हर्ट बोलना हो रही है चाहूंगा। इस पे। जैसे मैं आजकल डार्क सोल्स रिमास्टर्ड की स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, तो हम्म, 3-4 लोग हैं जो हमेशा मेरी स्ट्रीम देखते हैं, और वो हार्ड कोर सोल्स प्लेयर हैं। मतलब वो एक बंदा उसमें ऐसा है जिसने 1000 आवर्स एल्डन रिंग में दिया है, 1500 आवर्स उसने ब्लड बॉर्न में दिया है। यानी कि ब्लड बॉर्न तो प्ले स्टेशन का गेम है, मतलब वो है तो जेंजी, मतलब छोटी उम्र है उसकी, मुझे पता है, बट ही इज, मतलब कहने का मतलब ऐसी गेम्स खेल रहा है जो इंडिया में ज़्यादातर क्रिएटर्स नहीं खेलते हैं। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स जिनको खेलनी चाहिए वो नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जेंजी में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी ऐसे हैं, भाई अच्छे लोग मैं भी हैं बैठा हूँ जो यार। थोड़ा, हाँ, फॉर एग्जांपल स्टीव भाई, उनको ले लो यार, वो ऐसे ऐसी गेम्स खेलते हैं, नई नई गेम्स खेलते हैं, उनके रिव्यूज इतने डालते हैं वो। तो लोग हैं एंड पीपल विल चेंज, बट क्या है ना कि इंडिया में, वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत पैसे जो रिसोर्स है वो उसकी थोड़ी कमी है। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं, मैं नाम चलो नहीं लूँगा, मेरे नोन में ही मेरे फेलो यूट्यूबर हैं कि जो बहुत कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैं खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, स्टीम पे सेल आने दो, बट कभी कभी पैसे की वजह से, पैसे कमी होने की वजह से वो पायरेसी करते हैं। वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि खेलना भी तो है ना, मन तो करते ही सबका खेलने का। पैसे चुरा वही तो नहीं रहा, चीज़। कम से कम पायरेसी कर रहा है ना। कोई लोग तो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पैसे चुरा लेते हैं घर से, कि पैसे चुरा लिया, मम्मी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, पापा का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया। गलत काम तो नहीं कर रहे ना, पायरेसी कर रहे हैं थोड़ी बहुत, भले ही हाँ, उसके ये डेवलपर को नुकसान हो रहा है। क्रेडिट कार्ड भी एक चीज़ होता है ना कि हर एक के पास क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं होती। हाँ तो ये भी बंदा है। करे तो करे क्या, बंदा फ्री वायर गेम खेलेगा, हाँ, और क्या, वही हो रहा है। बख्शी भाई आपका क्या टेक है इसमें? मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि जेंजी का जो गेमिंग कल्चर है, ठीक है, वो थोड़ा सा अभी इंडिया में दबा हुआ है। चाहे वो पीजीपी कारण हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो, कुछ भी हो। स्टीव भाई आपको और एक्सक्लूड है, आप एक्सक्लूड। हाँ, स्टीव, आप ऑब्वियसली। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जेंजी, बहुत सारे हमारे यस। मैक्सिमम व्यूअर्स जेंजी ही हैं, वो और मेरे उस मोटिवेशन 10% में पड़ता है स्टीव। स्टीव वो 10% में पड़ता है, अंधा पैसा वो जिसके पास है वो भाई, करता है, अच्छा। वो कुछ भी गेम खेलता है। नहीं, अभी हंस जो रहा हमारे है। भी, जो हमारे कम्युनिटी में भी जेंजी है ना, मैंने देखा है वो लोग हाँ। अच्छे हैं यार, बहुत सारी सारी गेम्स खेलते हैं, ये और मैक्सिमम लोग पीजीपी तो नहीं है वो लोग, बिल्कुल भी नहीं है वो नहीं। लोग देखो, PGP। एक टाइम तो मैं भी जेंजी हुआ करता था, एक टाइम आप लोग भी जेंजी हुआ करते थे। अगर थोड़ा अपने आप को पास्ट में ले जाते हो, मैं कभी ये सब चिंदी वाले गेम नहीं खेलता हूँ। और जैसे कि फ्री में जो मिलता है ना, मैं नहीं खेलता हूँ। जैसे कि आप लोग काफ़ी बार मुझे बोले हो कि पैल वर्ल्ड खेलो, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा गेम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चिंदी गेम है, लेकिन द थिंग इज कि वो जो फ्री वाले चीज़ है ना, वो मतलब वो ना फ्री नहीं है, खेलते हुए ना खेलते वो चीज़, मतलब समझ वो गया, वही 1300 की गेम है। पास। अरे वो 1300 Palworld की is not गेम पास पे तो फ्री है ना, तो वही गेम है पास फ्री पे का तो पैसे गेम। लगते हैं। हाँ, गेम पास पे 400 ही लगते हैं, और क्या। तो वो तो फ्री है। 400 रुपये तो पिज़्ज़ा मंगा लो आप, 400 रुपये लग जाता है उस पे, भाई और मैं तो फ्री है एक भाई। मैं तो एक गेम खेलता हूँ फ्री, वो उसमें भी मैंने एक्सपेंशंस ले रखी है उसके पैसे देके, वो है डेस्टिनी। बस। डेस्टिनी 2। नहीं, डेस्टिनी तो फ्री था, नॉर्मल बेस गेम तो फ्री है। हाँ, मैंने लेकिन उसकी हम्म, एक्सपेंशंस ले रखी है फिर भी, लेकिन वो एक लौता फ्री गेम है जो मैं खेलता हूँ, उसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा मैं फ्री टू प्ले वाले मल्टीप्लेयर गेम्स खेलता हूँ। अभी मैंने सोच रहा हूँ वो लेने की, उसकी मैं काफी तारीफ सुन रहा हूँ, हेल डाइवर्स 2 की। हेलडाइवर्स 2 आई बक्से थिंक भाई से मैंने कांटेक्ट करो, वो भी खेलेंगे, हाँ साथ में भाई खेलेंगे। मैं इसमें क्रॉस यार उसका, प्लेटफॉर्म है क्या उसमें? हाँ हाँ, क्रॉस। क्रॉस है, बट उसमें ओके, आई थिंक ट्विटर पे वही डेवलपर खुद अनाउंस कर रहा है कि उन लोग का जो सर्वर का जो कैपेसिटी है, वो लोग उसको बढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए मैच हाँ मेकिंग में आई थिंक बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सबको हाँ, वर्ल्ड वाइड। मतलब और पैल वर्ल्ड की बात चली रही थी तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले स्टीम डीबी पे गया था मैं, तो जहाँ पैल वर्ल्ड की 1 मिलियन वो रहती थी प्लेयरशिप ना, कि अभी प्लेयर्स इन हाँ, गेम 2 है ना, मिलियन 900,000 800,000 रहते थे, अभी वो आ गया है 200,000 पे, 300,000 पे। तो जो हम पहले बोल रहे थे कि जो गेम इतनी जल्दी इतनी ऊपर जा रही है ना, वो उतनी जल्दी नीचे भी आती है। तो ये है, एग्जैक्टली। लोग थोड़ा बहुत अब छोड़ के जा रहे हैं उसको भी। पैल वर्ल्ड है कि ट्रेंड डॉज आता है कॉइन। पैल वर्ल्ड है कि वही। डॉज कॉइन। नहीं वही बख्शी है जी ना, समझ जैसे गया होगा। आप भी देखते हो, जैसे ट्रेंडिंग पे कोई चीज आती है, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी देखते हो, कोई चीज ट्रेंडिंग पे आई एकदम से, और फिर वो उसका बस एक हवा के लहर की तरह है, वो आया और गया।
वो गया वो आया, ऐसे होता है बस। तो वही है। मैं तो यहाँ इसी के साथ हम मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहते नहीं हैं? ठीक है, नहीं बोलो हाँ हाँ, इस टॉपिक में बैठ मैं कि बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ मैं सबको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो मैं आई थिंक ये मैं जो बोलने वाला हूँ ये अप्लाई होता है जो वेस्टर्न क्रिएटर्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मैं पैलवर्ल्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ। पैलवर्ल्ड जब लॉन्च हुआ, ठीक है, सो पीपल वेर मैं कि कंसर्न कि वो पोकेमॉन से बहुत मिलता जुलता है, उसका जो कैचिंग फिजिक्स है पैल्स का वो भी सेम है, उसको भी स्पीयर में कैप्चर करना पड़ता है, देन इट विल वर्क फॉर यू दिस एंड दैट, ठीक है। तो मैंने कुछ वेस्टर्न क्रिएटर्स को मैंने फॉलो किया कि व्हाट्स देयर टेक और वो लोग गेम को कैसे खेलते हैं। ट्रस्ट मी, ये मैंने यूट्यूब में कम देखा, ट्विच पे ज़्यादा देखा, बट द ओवरऑल पैटर्न वाज कि वो लोग दिन में लिटरली 6 घंटे का लाइव स्ट्रीम किए पैल वर्ल्ड का, 1 हफ्ते का। वो लोग उस गेम को पूरा देख लिए, पूरा छान लिए, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। उन लोग के लिए गेम ख़त्म हो गया, दे हैव एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, गेम इज़ ओवर फॉर देम। इंडिया में हम लोग जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स क्या करते हैं, उसको मान लो हफ्ते में 2-3 बार खेल लिए, नेक्स्ट हफ्ते 2 more days, लाइक हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेल लेते हैं, जैसे मैं स्लैशिंग के साथ खेलता हूँ, एंड और भी कई सारे लोग थे वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, वो कंटिन्यूशन उन लोग का नहीं रहता, वो लोग दबा के खेलते हैं एंड उस गेम को ख़त्म कर देते हैं, बीट एनी गेम। फुल टाइम गेमर्स हैं वो, हम पार्ट टाइम गेमर्स भी नहीं हैं। वो लोग एक्चुअल में गेम है। और सबसे मेन चीज़ है कि जब लोग 5-6 घंटे का लाइव स्ट्रीम करते हैं, पीपल स्टिक एंड मेक इट लुक, और फिर वो लोग कमेंट भी करते हैं, अपने में बात भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। ये तो मैंने देखा है क्योंकि एक्चुअली ना, उनके कमेंट सेक्शन जो उनके जो कम्युनिटी है उनके थोड़ी काफ़ी प्रोडक्टिव कम्युनिटी होती है। उनके कमेंट्स ऐसे आते हैं, लंबे लंबे प्यारा टाइप कमेंट्स आते हैं, है ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। वो बोलते उनको क्या अच्छा लगा वही गेम में, क्या अच्छा नहीं लगा, वो बताते हैं। इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है, मैंने देखा तो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक अपने ही फेलो क्रिएटर को मैं देख रहा था, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा कमेंट नाम डाला होता बताओ। लोगों ने। हाँ, नाम बता दो, फेलो क्रिएटर का नाम बता दो। मतलब फेलो क्रिएटर द बॉब ई करके हैं, छोटे से क्रिएटर हैं। तो उनको मैं उनकी ओके, मैंने वीडियोस देखी, वो एल्डर रिंग की वीडियो डाल रहे हैं आजकल, एल्डर रिंग गेम प्लेस। तो उसके उनके कमेंट सेक्शन में है बंदा, तो वो बहुत अच्छे कमेंट डालता है कि हाँ इसमें ऐसा होगा आगे, मतलब छोटा सा नहीं लंबा सा कमेंट है, उसमें आपको रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा, रीड मोर करोगे तो इतना लंबा दिखता है। तो बाप मतलब रे। कहने का मतलब है कि कम्युनिटी अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है हमारी। हम सिर्फ अभी कुछ लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के देख रहे हैं, कुछ लोग सीखने के लिए भी देखते हैं। तो वही चीज़ है, वहाँ पे लोग क्या है, गेमिंग को एज अ कुछ और, मतलब हमारे यहाँ पे गेमिंग को सिर्फ एंटरटेनमेंट लेके चलते हैं, वहाँ पे गेमिंग को एज अ सोर्स ऑफ लर्निंग भी हॉबी, लेके चलते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं, हॉबी भी लेके चलते और हैं। इसको हम सिर्फ यस, हॉबी, एंटरटेनमेंट लेके चल रहे हैं। यस। इसीलिए ज़्यादा सो गेमिंग क्रिएटर वहाँ से निकलते हैं ना, ज़्यादा गेमिंग डेवलपर आप देखो, बड़े बड़े गेमिंग डेवलपर वहीं से निकलते हैं, यहीं से नहीं निकलते। हाँ, वहीं से निकलते हैं। सही बात है। तो ठीक है, इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होने वाला है हमारा द क्लिक बेट थंबनेल्स। हाँ, जो हम ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं जो कि बहुत एंटाइसिंग होते हैं देखने में, और हमको लगता है कि भाई इसमें क्या होने वाला है, क्लिक करते हैं और जैसे इसको खोलते हैं एग्जैक्टली, तो अंदर कुछ भी गू नहीं। कर दिया होता है। हाँ, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इस बारे में गेम टॉड भाई से, क्योंकि उनका मेरे मुझे क्यों टेक क्यों बहुत अच्छा फंसाते लगता हो है। भाई? उनका मुझे टेक अच्छा लगता है। मैं तो, मेरे ऐसे ऐसे फेलो यूट्यूबर्स है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, लोग पकड़ के मारेंगे, लेकिन कभी कभार मैं नहीं, उनके हम मेरा नहीं, यही क्या पूछने हुआ? का मतलब है कि क्या क्लिकबेटी थंबनेल्स करना अच्छी बात है? अच्छी बात है तो किस केस में अच्छी बात है, और बुरी बात है तो किस केस में बुरी बात है? क्लिक बेट थंबनेल, क्लिक बेट इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूँ इसका नाम से कि क्लिक बेट मतलब कि एक बेट फेंका जा रहा है ताकि आप उसको आके खाओ और क्लिक्स मिले, मतलब मर क्लिक्स जाओ, मिले, मतलब कहने का मतलब। मर जाओ। नहीं, नहीं, क्लिक बेट, बेट क्लिक मतलब क्या होता है? बेट बेट मतलब हमेशा चक्का। नेगेटिव चीज होता है। नहीं नहीं, बेट बेट मतलब कैन होता है नॉट बी अ चारा। पॉजिटिव चीज। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बेट मतलब वही होता है ना। चारा, और क्लिक बेट मतलब वो क्लिक्स के लिए देखो उसको चारा डाला जा रहा है। हाँ देखो, एक मछली को पकड़ने के लिए हम लोग डालते हैं ना उस पे, रस्सी से हाँ डालते हैं ना पानी के अंदर, तो मच्छी को मारने के लिए ना डालते हैं, उसको पालने के लिए नहीं डालते हैं ना। तो बेट इज अ नेगेटिव थिंग।
मेरे अरे हिसाब नहीं, से। पर अब देखो, मान लो कोई मछली पकड़ने जा रहा है, उसके घर पे 3-4 बच्चे हैं जो भूखे मर रहे हैं, वो तो मछली पकड़, वो तो अच्छा कर रहा है ना। अरे This is मछली के subjective बारे में बात कर रहा हूँ, मछली के लिए तो नेगेटिव है ना। आप लोग मछली के बारे में नहीं सोचते हो, तो वही है ना, मछली इन द सेंस ऑडियंस, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। थिंग। ओके, तो ठीक है, मैं भावुक आदमी हूँ ना, थोड़ा ऐसे सोचता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सब्जेक्टिव तो लेने लग गया था। हाँ हाँ गाइज, मैं वैसे बहुत फनी हूँ, आपको ऐसा लग जाएगा, क्योंकि मैं नॉर्मली होस्ट करता हूँ तो मैं चुपचाप रहता हूँ। ठीक है, अब मेरे को एक्सप्लेन करने दो। अब बेट जो है बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। अब मेरे हिसाब से जब क्लिक बेट का मतलब क्या है, तो कि ये बेट है, ये ऐसा एक गंदा चीज़ है जिसको नॉर्मली लोग कोई व्यूअरशिप नहीं देगा, ऑडियंस रिटेंशन नहीं देगा। आप बस आके मेरे चैनल का थंबनेल क्लिक कर दो और मेरे को व्यू मिल जाए। इस सोच विचार के साथ जो थंबनेल बनाते हैं वो क्लिक बेटी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के चलते हैं, मैं अगर मतलब थंबनेल बनाया बख्शी जी के ऊपर थंबनेल बनाया और यहाँ पे मैंने विचर 3 की रिव्यू डाल दी, ठीक है, और फिर मैंने बख्शी जी का कोई नाम ही उल्लेख नहीं किया, तो ये इट इज़ अ क्लिक बेट। पर यहाँ पे मैंने बख्शी जी का कोई विचार को लेकर अगर डाल दिया कि बख्शी जी एक फेलो क्रिएटर है, उसका मतलब ये मानना है, तो ये भी सुन लीजिए आप, तो तब ठीक है, इट इज़ नॉट देन ए क्लिक बेट। मतलब एक रिलेवेंसी भी होना चाहिए आपके जो थंबनेल है, या टाइटल भी क्लिक बेट होता है कभी कभार, राइट, टाइटल भी क्लिक बेट होता है। मैंने बहुत सारे गेमर को देखा है, मैं ऑफकोर्स नाम नहीं लूंगा, जो लोग गाली गलौज भी लिख देते हैं थंबनेल पे, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से उन लोगों को भी एक बार समझ में आ गया होगा कि ये क्लिक बेट ही है, लेकिन वो भी करे तो करे क्या करे। यही तो जेंजी का प्रॉब्लम है। जेंजी का तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसको भी आप गिना सकते हो इस पे। वो ऐसे थंबनेल पे, हाँ ऐसे, मैं तो उसके पीछे पड़ गया वो हाथ धो के ना, वो ऐसे थंबनेल पे क्लिक करता है क्योंकि उनको अच्छा लगता है। कभी कोई वेस्टर्न हाँ, क्रिएटर ये तो को है। देखा है ऐसे करके थंबनेल बनाने, क्लिक बेट नहीं करेगा, नहीं क्योंकि करेगा। उसको पता है, वो सिर्फ लिखता है रैंकिंग एवरी अनचार्टेड गेम। यहाँ पे भाई साहब ऐसा करके लिखना पड़ता है कि मानो नेथन ड्रेक मेरे मौसेरा भाई हो, ऐसे करके थंबनेल डालना पड़ता है, ऐसे करके टाइटल लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। तो क्लिक बेट ना बहुत ही पेचीदा चीज़ है, इसको अगर आप सही तरीके से लोगे तो काम कर सकते हो। जैसे कि क्लिक बेटी कुछ रिलीवेंस अगर वीडियो पे रखो तो सही है, कुछ रख दो, 1 मिनट आधा मिनट कुछ बोल दो एटलीस्ट, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा एक मतलब सुझाव सभी को देना पसंद करूंगा, मैं खुद भी करता हूं। मैं जो पहले मिसिंग था मेरे वीडियोस पे, मैं पहले थंबनेल बना लेता हूं भाई साहब, मैं पहले थंबनेल बना लेता हूं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। स्टीव से ही मेरा यही सही सुझाव पूछ रहेगा, जरा ये एक बार कोशिश करना, आप पहले थंबनेल बना लेना, क्लिक बेटी चाहे बना लेना, उसका थोड़ा सा रिलीवेंस घुसा देना आप वीडियो पे, आपको कोई क्लिक बेटर नहीं कह सकता। ऊपर से आपका वीडियो पे क्लिक आएगा भी, जो कि मेरा नॉर्मल अभी वीडियो पे आ रहा है, तो इस हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ। तो भाई इसी बात के ऊपर जो गेम टॉट भाई ने बोली है, मैं स्लैशिंग भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल, आपको क्या बिल्कुल। लगता है, बहुत लोग थंबनेल्स यूज करते हैं, ट्रोल थंबनेल्स बोल सकते हैं एक तरीके से हम, तो आप ट्रोलिंग जो लोग करते हैं थंबनेल्स पे वीडियो को, तो आप उन्हें भी क्लिकबेट थंबनेल्स मानोगे या नहीं? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। भाई जैसे कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं कि वो वीडियो पे कुछ ऐसा, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी करते हैं, जैसे मान लो बीच में कैरिमिनाटी स्ट्रीम कर देते हैं, ठीक है, तो उन्होंने हाँ। डाल दिया कि कुछ ये घर में इस वीडियो पे क्लिक करो तो आपके फोन की बैटरी, ये इस टाइप के जो हो गया ना, थोड़ा सा ओके। ट्रोलिंग टाइटल हाँ, और थंबनेल्स, तो आप उन्हें क्लिकबेट मानोगे या नहीं? मैं उनको क्लिकबेट तो नहीं मानूंगा, क्योंकि उन लोगों की ऑडियंस, उनको पता है, ऑडियंस को भी पता है कि वो बंदा कैसा है, क्योंकि उनकी ऐसी इमेज बन चुकी है। मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी ऐसी इमेज बन चुकी है कि ये बंदा कैसा वीडियो डालने वाला है, ठीक है। और उनको भी, जो क्रिएटर, उनको भी पता है कि मेरी ऑडियंस इसको क्या समझेगी। उसको पता है कि अगर मैं बोलूँगा कि हाँ इस तुम्हारे को इस कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा, इस पर क्लिक करो, उनको भी पता है कि ये बंदा मजाक कर रहा है ना। तुमको IIT जेईई मेंस क्रैक करा दूंगा, ये सब भी डालते हैं ना वो, आज हम ये करेंगे, IIT जेईई मेंस क्रैक करेंगे, ये सब भी मैंने देखा है कईयों का। तो बहुत। वो बड़े क्रिएटर्स हैं और उनकी ऑडियंस को भी पता है कि वो जस्ट मजाक में बोल रहे हैं, और उनको खुद को पता है कि उसकी ऑडियंस मजाक में ही लेने वाली है इस चीज़ को। बट लेकिन भाई, वहीं अगर मेरे तरह क्रिएटर, कोई छोटा सा क्रिएटर है, मैं ऐसा कुछ डालता हूँ तो वो क्लिकबेट बन जाएगा। हाँ तो भाई, लेकिन अगर वही लोग भी डाल रहे हैं, कोई उनकी नई ऑडियंस आ रही है और उसमें हाँ। उन्होंने ये सब मतलब ट्रोलिंग कर रखी है थंबनेल्स और टाइटल्स पे, तो भाई वो नई ऑडियंस को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा क्या चीज़ की स्ट्रीम कर रहा है, किस चीज़ की वीडियो है, तो भाई उसका भी तो कुछ इसके बारे में आप क्या बोले? इसके बारे में बोलूँगा कि यार आजकल मैंने जैसे चाहे लाइव इंसान है, ट्रिगर इंसान है ना, और कैरी मिनाटी हैं जो ज़्यादातर स्ट्रीम करते हैं, उनकी मैंने पैल वर्ल्ड की भी स्ट्रीम देखी थी।
तो उनके थंबनेल्स देख के तो मुझे लग नहीं रहा था। एक बार थंबनेल देखा कि वो ऐसे कोई मूंगफली बेच रहा है ना। एक बार देखा कि स्कूल के बच्चे सब बैठ के बातें कर रहे हैं और उन्होंने अपना बस फेस वहाँ पे लगा रखा है थंबनेल पे। एक बार मैंने कुछ और भी देखा था, पता नहीं, वो भी बिल्कुल इरेलेवेंट था। तो उनके थंबनेल देख के आप बता ही नहीं पाओगे कौन सी गेम खेल रहा है। जैसे आप देखोगे, खोलोगे उसको, तभी पता लगेगा कि वो पैल वर्ल्ड खेल रहे थे। तो अब उन टाइप के थंबनेल्स को क्या मैं बोलूँगा, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मैं बक्सी भाई से पूछना चाहूँगा। बक्सी भाई, ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा कि ऐसी चीज़ को थोड़ा सा मिसलीडिंग तुम कह सकते हो, बिकॉज जो तुम थंबनेल में डाल रहे हो दैट शुड हैव रिलेवेंसी। अगर रिलेवेंसी है देन इट्स नॉट अ क्लिकबेट, प्लेन एंड सिंपल। अगर तुम थंबनेल में कुछ ऐसी चीज़ डाल रहे हो जो है ही नहीं, ठीक है, देन इट्स अ, बोलते ना कि इट्स अ क्लिकबेट। एंड यहाँ पे मैं सबको, ऑडियंस को मेनली बता दूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि किसी कोई भी यूट्यूबर ये चीज़ डिस्क्लोज करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूएस्ट सेट ऑफ रूल्स इन यूट्यूब एज अ व्यूअर, अगर कोई बंदा एक नए क्रिएटर के चैनल में जाता है एंड उसके लाइव स्ट्रीम या फिर उसके वीडियोस पे रहता है फॉर मोर देन 45 सेकेंड्स, देन वो वीडियो का जो व्यू आता है वो वीडियो तब अप्रूव होता है। नहीं तो अगर मान लो कोई नया में कि व्यूअर आया, कंटेंट में, सॉरी, ऐसा ऑडियंस आया एंड चैनल को देखा 10 सेकंड के लिए, फिर वो निकल गया, राइट, सो वो व्यू काउंट नहीं होगा। एंड जो लोग वैसे ही सिर्फ लाइक ठोक के चले जाते हैं, वो लाइक भी तो काउंट नहीं होगा ना। नहीं होगा। इनफैक्ट मैं खुद तुम लोग को बताता हूँ, जब मैंने स्कल्स एंड बोन्स का मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, मुझे स्टूडियो में दिखाया था कि 16 लाइक्स आ गए। जब वो वीडियो प्रोसेस हुआ एंड वो ऑडिट हुआ, केम डाउन टू 12 लाइक्स एंड सम 70 व्यूज। होपफुली you guys enjoyed today's episode with Steve, Flashing Wolf and Gamed Out, and इसी के साथ हम लोग अपना फेवरेट सेगमेंट शुरू करेंगे जिसमें सब क्रिएटर्स अपने अपने गेम्स सजेस्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गेम्ड आउट, ब्रोटाटो गेम पास में अवेलेबल है। छोटा सा गेम है, सबको मारना पड़ता है भाई साहब। ये खेलो आप। ये खेलो जेंजी वालों, आपके लिए है ये गेम, खेलो भाई साहब। आप स्टीव भाई की तरफ देख के बोल रहे हो बार बार? अरे स्टीव भाई नीचे बैठा हुआ है, क्या करूं? ओके, आज मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा जो मैंने कल इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट के चैनल पे स्ट्रीम की थी, सनसेट ओवरड्राइव। भाई फनी गेम है यार, फन गेम है, जरूर खेलो। आई डोंट नो व्हाई, ज़ॉम्बी टाइप का है, मतलब ज़ॉम्बी टाइप का है और बहुत अच्छा गेम है, फन एंड गन टाइप। भाई एक चीज बताओ, उसका जो इंसोम्नियाक का गेम है, शायद मेरे हिसाब से इंसोम्निया के गेम है, यस, स्पाइडरमैन के डेवलपर्स का। भाई अभी जब इंसोम्नियाक के, चाहिए ऐड मत करना पॉडकास्ट में, इंसोम्नियाक के जो लीक्स हुए थे ना अभी, स्पाइडर काफी ज्यादा हैक हुआ था बुरा बड़ा वाला, सारी चीजें लीक हुई थी उसमें। सनसेट ओवरड्राइव का प्रॉफिट भी लीक हुआ था भाई। उस गेम से इंसोम्नियाक ने सिर्फ ऑलमोस्ट लाइक $400-500 प्रॉफिट बनाया है कॉस्ट कवर करने के बाद। हाँ बस भाई साहब, मतलब अच्छी गेम है यार वो। अरे बाकी तो लोग पायरेट करके खेल गए ना, जिंजी वाले पायरेट करके खेल गए सालों, और क्या। और स्टीव भाई आप बताओ, आप कौन सी गेम सजेस्ट करोगे? भाई मैं तो अभी करंटली नया लॉन्च हुआ है 13 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे पे लॉन्च हुआ था। मतलब थोड़ा सा लव स्टोरी है एक तरीके से, और भाई काफ़ी ज़्यादा नैरेटिव ड्रिवन गेम है, और मतलब चॉइसेस आपकी इफेक्ट करेंगी। आप उस गेम को खेलोगे, आपको डिसीजंस लेने हैं, और उसी तरफ से रिलेशनशिप और गेम की स्टोरी अनवील होगी। तो भाई वो गेम है बैनिशर्स घोस्ट ऑफ न्यू एडन। भाई पीरियड सेटिंग में है, बहुत बढ़िया है, खेलो खरीदो मजे आएंगे। बख्शिश भाई आप बताओ कोई ऐसा वाला गेम जो आपको पसंद आया? मुझे पसंद है नहीं मुझे पसंद आया रोड 96। रोड 96? मुझे लगा रोड रैश बोलोगे। आप तो सड़क पे आ गए भाई। रोड 96 स्टीम में है, स्टोरी ड्रिवन गेम है, एंड यस वहाँ पे यू हैव टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू मेक योर ओन डिसीजन एंड चॉइसेस। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अगर आपने कुछ सीखा या एंजॉय किया तो लाइक कर देना और कमेंट करना आपको क्या अच्छा लगा, और अगले टॉपिक के सजेशन अगर आपको कुछ देने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं आपको, सबको जाके सब्सक्राइब करो, उनको सपोर्ट करो, इतना ही बोलेंगे। तो इसी के साथ और डिस्कॉर्ड चैनल पे आके जुड़ो, यस बात करो हम लोगों से। हम लोगों को अच्छा ऑडियंस चाहिए, ठीक है, बात करने वाला, वैल्यू एडिशन देने वाला ऑडियंस चाहिए। तो वो अगर आप हो तो आ जाओ डिस्कॉर्ड पे हमारे साथ। हमारा डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। ऐसे लोग जुड़े जो कि
पीजीपी ना हो, मतलब एक ही गेम को ना बोले। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं ये गेम खेलो, ये गेम खेलो, ये गेम खेलो, मतलब एक ही गेम। भाई ऐसे लोग नहीं चाहिए, प्लीज ऐसे लोग आए ना, वो दूर रहे, हमको भी नहीं चाहिए। हमको भी ये भी गला अच्छा दबा के लगता है, मार हम दूंगा ऐसे लोग अगर आएगा तो। हमको भी नहीं अच्छा लगता, हम आपको आके निगलेक्ट करेंगे, आप बोलोगे ये गेम खेलो, ये गेम ट्राई करो, और हम नहीं करेंगे, वो हमको भी नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप मत जोड़िए हमारे साथ। बट जो लोग हैं रियल इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ज़रूर सर्वर का नीचे लिंक है, उस पर ज्वाइन करें और हमको सजेशन दें हम कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट बात करें। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। आपके साथ आज थे बख्शीश गेमिंग वाईटी, गेम टाउट, स्लैशिंग वुल्फ माई सेल्फ एंड वन एंड ओनली स्टीव सैमसन। बाय बाय गाइस। बाय बाय। बहुत अरे ब्रेक सही लग लग रहा है। अरे बढ़िया लग रहा सही है लग रहा है। भाई उसमें तो आप ऐसे लग रहे थे ना चिपका ए रखा है बख्शी जी किसी ने। पूरा दिख गए। मैं सोच रहा था कि बख्शी जी का सिर्फ ऊपर ही पोर्शन है, नीचे का नहीं है। और ये हेडफोन पहन लो, फोन के तब पकड़ो ना, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं लग रहा है, मेरा कान दुख रहा है, स्टीव को पता है। ठीक है, Xbox लड्डू खा रहे हो आप मैं अकेले अकेले? हाँ बेसन का लड्डू। अरे यार शिट Xbox यार, वाला। याद दिला दिया आपने। अब इसके बाद हम लोग चल जाएंगे Xbox के रूमर्स पे। और उसके एक्सबॉक्स बाद के बारे में मुझे घंटा कुछ नहीं पता। बाय बाय। Bye. लव यू गाइस। ये ज्यादा हो गया।